मुंबई के बांद्रा की तरफ रुख करेंगे, जहां बांद्रा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी बवाल हुआ। बांद्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव तक हुआ। अतिक्रमण हटाने की देखिए कार्रवाई का दरअसल स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस पर पथराव तक कर दिया गया। मौके पर हालात बिगड़ गए और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया है। इस दौरान इलाके में कुछ वक्त के लिए स्थिति जो है वो तनावपूर्ण तक बन गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात पूरी तरह से काबू में है, नियंत्रण में है और इलाके में शांति जो है वो बनी हुई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है और इसी दौरान लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। कल अभियान का दूसरा दिन था और आज अभियान का तीसरा दिन है। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जब कार्रवाई के विरोध में पुलिस पर पथराव तक कर दिया गया। 9 साल तक सुनवाई के बाद देखिए हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया कि इस अवैध निर्माण को हटाया जाए, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिया जा रहा है। वहीं 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 500 अवैध निर्माण को हटाए जाने का फैसला यहां पर दिया था, लेकिन जैसे ही टीम यहां पर पहुंची उसके बाद पहला दिन तो कार्रवाई का नजर आया, लेकिन दूसरे दिन में स्थानीय लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क उठा और वो पुलिस पर ही पथराव करने लगे। उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा जिस एरिया को चिन्हित किया गया है वो अवैध निर्माण के तहत आता है। मैं फिलहाल हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके में और बांद्रा इलाके में स्टेशन के बाहर गरीब नगर करके एक परिसर है और इस परिसर में इस इलाके में अगर हम देखें तो कल से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 450 से 500 जो है अवैध रूप से जो है झोपड़ियाँ खड़ी कर दी थी। पिछले कई सालों से ये झोपड़ियाँ यहाँ पर थी। पिछले 9 सालों से ये जो केस थी वो कोर्ट में थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद कल से ये कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लगभग 60% जो है झोपड़ियाँ, ये झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर ये चलाया गया है। हथौड़ा जो गिर चुका है और जो बचे हुए 40% घर है, जो झोपड़ियां हैं, उनके ऊपर आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है वो कार्रवाई होने वाली है। आज एक्चुअली यहाँ पर जब इस इलाके की दोनों मस्जिदों के ऊपर जब हथौड़ा चला, जब बुलडोजर चला, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी का यहाँ पर वातावरण हो चुका था, थोड़ी सी तनावपूर्ण परिस्थिति यहाँ पर हो चुकी थी। और उसी दरमियान हम देखेंगे यहाँ के जो स्थानिक रहीवासी हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, कुछ समाज कंटकों की ओर से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और जो भीड़ थी वो भीड़ जरा सी आक्रामक हो गई और उसे रोकने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जो है जो परिस्थिति है वो पूरे कंट्रोल में है। और देखिए हम आपको बुलडोजर एक्शन के दौरान की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव तक हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए और कार्रवाई के दौरान पुलिस की तरफ से फिर लाठीचार्ज किया गया ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। लेकिन पथराव में किस तरह से एक पुलिसकर्मी जख्मी तक हो गए वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि 5 दिन तक ये बुलडोजर एक्शन चलना है, जिसका आज तीसरा दिन है और ये दूसरे दिन की तस्वीर है। बहरहाल मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल को लेकर मुंबई साउथ रीजन के एडिशनल सीपी अभिनव देशमुख का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात पर काबू कर लिया। एडिशनल सीपी अभिनव देशमुख ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी जानकारी दी है। आज निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में रेलवे प्रशासन की ओर से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो रहा है। आप लोगों का कल से ये जो कार्रवाई चल रही थी, इससे आज कुछ एंटी एलिमेंट्स ने पत्थरबाजी करने की कोशिश की, जिसको मुंबई पुलिस ने एप्रोप्रिएट फोर्स का यूज़ करके उनको यहाँ से इधर भीतर किया है और इसमें हमने 7 सस्पेक्ट संदिग्ध लोगों को ताबे में भी लिया है। और देखिए बांद्रा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर रेलवे के पीआरओ विनीत अभिषेक का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दूसरे दिन करीब 60% अतिक्रमण हटा लिया गया। ये जो पूरा डिमोलिशन का ड्राइव है हमारा, ये कल से शुरू हुआ था और 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। देखिए डिमोलिशन ड्राइव उसके बाद भी चलती जाएगी, बट ये जो हमारा फिलहाल जो डिमोलिशन का पूरा जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है ऑलमोस्ट 1200 का, वो अगले 5 दिन तक रहने वाला है। 2 दिन, आज सेकेंड डे है, 3 दिन और रहेगी। अभी तक हमने
पहला दिन हमने ऑलमोस्ट 20% डेमोलिशन का कार्य कंप्लीट कर लिया था और आज ऑलमोस्ट ओवरऑल 60% स्ट्रक्चर्स हमने डिमोलिश कर दिया है